नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल दी एसेंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी का जो एचएसएससी के द्वारा टीजीटी का रिवाइज रिजल्ट आया था, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट से आउट कर दिया गया था। तो आज मैं उसी के बारे में इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ 4 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि टीजीटी पर कोर्स का बड़ा फैसला। दूसरा है स्टे मिली, अब नौकरी पक्की या फिर नहीं। दूसरा है अब ज्वाइनिंग मिलेगी या फिर नहीं। और हमारा जो आज का जो चौथा पॉइंट रहेगा वो रहेगा एचएसएससी हारेगा या फिर जीतेगा। तो स्टूडेंट्स और सभी साथियों, आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। आपको इस वीडियो में इन 4 क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले है टीजीटी पर कोर्ट का बड़ा फैसला। तो क्या टीजीटी पर कोर्स का कोई फैसला आया है? तो इसका जवाब है हाँ। ठीक है, तो टीजीटी पर जो रिवाइज रिजल्ट था, इस पर बहुत से कैंडिडेट्स ने अपना याचिका दायर की थी। तो इस पर कोर्ट के द्वारा इस पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। और इसमें जो फैसला आया है वह आया है कि इसमें सभी शिक्षकों को अंतरिम राहत मिली है। और इसमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी संस्कृत दोनों मामले में अंतरिम आदेश दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ। टीजीटी इंग्लिश ज्वाइन कर चुके शिक्षकों को सेवाओं पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया गया है। मतलब अब उनकी नौकरी से हटने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, मतलब अभी वे अपनी नौकरी में बने रहेंगे। और इसमें जो दूसरा पॉइंट हमारा है, टीजीटी संस्कृत के अनुसार सरकार को नोटिस जारी कर पूछा गया था कि संशोधित परिणाम पर कार्रवाई क्यों न रोकी जाए। ठीक है, तो अब इसमें जस्टिस मनीष बत्रा ने अगली सुनवाई 15 जून 2026 को तय की है। ठीक है, तो फिलहाल तो इस रिवाइज रिजल्ट पर कोर्ट के द्वारा स्टे जो बड़ा फैसला आया है तो वो आ गया है। और इसमें जो नेक्स्ट इसकी जो डेट सुनवाई की डेट है वो 15 जून 2026 को तय की गई है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इसमें जो दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा, क्या स्टे मिली है, और अगर मिली है तो अब क्या नौकरी पक्की है? तो इसका जवाब है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या स्टे मिली है, स्टे हुई या फिर नहीं। तो हाँ, तो इस पर केस पर स्टे हो चुकी है। और क्या अब ये नौकरी पक्की है? तो इसका जवाब है जी नहीं, अभी नौकरी पक्की नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ अंतरिम राहत दी है। ठीक है, कोर्ट ने जो कोर्ट है, कोर्ट के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अंतरिम राहत दी गई है। और अभी इस विषय पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। स्टे का मतलब होता है फिलहाल नहीं हटाए जाएंगे। ठीक है, जो भी शिक्षक जो भी टीचर नौकरी कर रहे थे वो यथास्थिति अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, नौकरी तभी पक्की होगी जब 15 जून के बाद कोर्ट एचएसएससी के खिलाफ और शिक्षकों के पक्ष में फाइनल डिसीजन देगा। ठीक है, और इसके लिए जो रिवाइज रिजल्ट है उसका कैंसिल या फिर रद्द होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस केस में अभी तक तो स्टे मिल चुकी है। ठीक है, तो 15 जून 2026 तक इस केस पर जो था, इस केस पर स्टे मिल गई है। और जो शिक्षक थे, जिन भी शिक्षक का इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो वो इस भर्ती में एज इट इज बने रहेंगे। ठीक है, तो अब उन्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगला हमारा पॉइंट है, अब ज्वाइनिंग मिलेगी या फिर नहीं। तो इसका जवाब है, जो पहले से ज्वाइन है उनकी जो गवर्नमेंट जॉब है, जो उनकी जॉब है, उनकी ज्वाइनिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो जो पहले से ज्वाइन है उनकी उनकी जॉब जारी रहेगी, और जो नई ज्वाइनिंग है उनकी नहीं। ठीक है, तो जो नई ज्वाइनिंग हुई है, उन जो जिनका लिस्ट में नाम आया है तो उनकी अभी कोई भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। जो पुराने टीचर हैं, जुलाई अगस्त जो 2024 में ज्वाइन कर चुके हैं, और टीचरों को कोर्ट ने राहत दी है, उन टीचरों को कोर्ट ने राहत दी है और वे 2 साल से पढ़ा रहे हैं लगातार। तो अभी कोर्ट ने फैसला दिया है कि अभी उन्हें हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए जो ये पहले से ही टीचर थे, तो उनके लिए तो ये जो डिसीजन आया है उनके लिए अभी तक उनके पक्ष में आया है और उनकी जॉब अभी भी सेफ है। ठीक है,
और जो ये नए कैंडिडेट हैं जिनका नाम सिर्फ रिवाइज रिजल्ट में आया है, उनकी ज्वाइनिंग पर अभी रोक है, ठीक है। जो वे नए कैंडिडेट्स हैं जिनका रिवाइज रिजल्ट में नाम आया है, तो उनके लिए तो अभी देखो ज्वाइनिंग पर स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। उनका तो जब उनकी ज्वाइनिंग तब होएगी जब कोर्ट का फैसला आएगा, ठीक है। और कोर्ट का फाइनल फैसला आने तक कोई नई ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट देखते हैं हम। इसमें अगला पॉइंट था हमारा लास्ट और फोर्थ जो हमारा आज का क्वेश्चन था, इसमें HSSC हारेगा या फिर जीतेगा। तो इसका जवाब है अभी जो केस है वो 50-50 है। और अगर मैं बात करूं शिक्षकों के पक्ष में, तो 2 साल से नियमित सेवा देने के बाद उन्हें हटाना बहुत ही प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। और जैसे एक कैंडिडेट है उसके 64.6 अंक होने पर भी उसे सिर्फ आयु के आधार पर ही इस भर्ती से, इस मेरिट लिस्ट से, इस रिवाइज रिजल्ट से बाहर कर देना, यह बहुत ही गलत है, ठीक है। और सबसे आखिरी पॉइंट हमारा है, इसमें कोई गलत जानकारी और धोखाधड़ी नहीं की है, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किए। सबसे पहला तो है कि देखो इसमें जो ये केस है ये अभी 50-50 है, ठीक है। इसमें कोर्ट भी जीत सकता है और इसमें हार भी सकता है। HSSC जीत भी सकता है और HSSC हार भी सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो शिक्षकों के पक्ष में, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो हमारे 2 सालों से कंटिन्यूसली जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें हटाना, उनकी सेवा से हटाना, यह न्याय के खिलाफ है, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स भी अच्छे हैं, जैसे एक कैंडिडेट्स था उनके 64.6 मार्क्स होने के बावजूद उन्हें सिर्फ आयु के आधार पर बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये भी सरासर गलत है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा था, इसमें किसी भी जो कैंडिडेट ने, किसी भी स्टूडेंट ने जो लिस्ट से बाहर हुए हैं, उन्होंने किसी भी गलत जानकारी या फिर धोखाधड़ी नहीं की थी। तो होपफुली आशा है कि वो इस वैकेंसी में बने रहेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं HSSC के पक्ष में, ठीक है, तो जो ये रिवाइज रिजल्ट आया है, ये जो है ये नियमों के तहत निकाला गया है। जो सरकार है, सरकार ने अपने नियम बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने रिजल्ट जारी किया है। तो हो सकता है कि HSSC भी इस पक्ष में जीत जाए, लेकिन जो मुझे लगता है ना 99% इस जो ये कोर्ट में केस चला हुआ है, ये जो शिक्षकों के पक्ष में ही जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं इसका जो फाइनल फैसला है, जो फाइनल डिसीजन है, वह 15 जून 2026 को आएगा, ठीक है। जो इसकी फाइनल डिसीजन की जो डेट है 15 जून तक हम इसके लिए वेट कर सकते हैं। 15 जून अभी जो इसकी डेट दी गई है, हो सकता है कि ये आगे डिले हो जाए, कोई नई डेट दी जाए, लेकिन अभी तक जो ये हमारे पुराने शिक्षक हैं इनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अभी मैं एक बात उनके लिए बोलना चाहूँगा, जो TGT शिक्षकों को अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो है अपने डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, रिवाइज रिजल्ट में हुए बाहर टीचर घबराए नहीं, ठीक है। जो मैं आपसे पहले भी वीडियो में, जो मेरी पहली वीडियो भी है, मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, घबराना नहीं है, ठीक है। घबराओ मत, घबराना नहीं है, पेशेंस रखो। जो जो रिजल्ट आएगा, जो कोर्ट का फैसला आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पक्ष में आएगा। क्योंकि हिस्ट्री उठा के देख लो आप, फ्यूचर इसमें अपना पास्ट में इतनी सारी वैकेंसी पर कोर्ट केस चल रहा है। कलरक की हुआ था, PRT हुआ था, TGT भी हुआ था, ये PGT भी हुआ था। जितने भी केस हुए हैं सभी के साथ वैसा हुआ था, उन्होंने केस किए थे, उन्हें स्टे लिया और आज वो अपनी अच्छे से नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो रिवाइज रिजल्ट में लिस्ट से बाहर हुए हैं उन टीचरों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और अपने वकील से, जिन्होंने अपने वकील कर रखे हैं, उनके संपर्क में रहें। 15 जून की सुनवाई के लिए तैयारी करें। और कोर्ट का जो फैसला आया है, कोर्ट का यथास्थिति वाला आदेश आपके साथ है, ठीक है। और अभी मैं सभी अभ्यर्थी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ आप HSSC की वेबसाइट पर विजिट करते रहें, ठीक है, और कोर्ट के आदेश पर भरोसा करें, ठीक है। मैंने देखा है कि कई बार सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गलत अफवाहें चल रही हैं, तो अफवाहें से बचें, सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी ना करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ HSSC की वेबसाइट और कोर्ट के आदेश पर भरोसा करना है, ठीक है। तो और इसमें एक और बात बताऊंगा मैं आपको, HSSC की जस्टिस मनीष बत्रा है, जो उन्होंने
उनके बेंच ने भी ये माना है कि आपका पक्ष मजबूत है, ठीक है। जो ये रिवाइज रिजल्ट हैं, जो टीचर हैं 2 साल से जॉब कर रहे हैं, तो उनका जो पक्ष है वो मजबूत है। 28 मई को जो रिजल्ट आया है उसमें जो बाहर हुए शिक्षक हैं उनको सेवाओं पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश मिल गया है, ठीक है। तो यह इस बात का सबूत है कि जो ये टीचर्स हैं उन सभी के साथ कानून अभी तक खड़ा है, ठीक है। तो कानून आप सभी के साथ खड़ा है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो टीजीटी अंग्रेजी में 64 परीक्षा अंक वाले होने के बावजूद सिर्फ आयु के आधार पर जो जिसको हटाया है, और टीजीटी संस्कृत में मेवात कैडर के टीचर जो 2 थे, 2 साल की नियमित सेवा के बाद बाहर करना, यह सरासर प्राकृतिक न्याय से अलग होगा, ठीक है। तो सभी शिक्षकों को पता ही है कि आप कुर्सी पर 2 साल से बैठे हो, वो कुर्सी अपनी जो कुर्सी है ना, आपने अपनी सिर्फ और सिर्फ मेहनत से कमाई है, और ये सिर्फ जो रिवाइज रिजल्ट है और ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा आपकी नौकरी नहीं छीन सकता, ठीक है। तो आपसे मैंने पहले ही बोला था कि आपको क्या करना है, सिर्फ पेशेंस रखना है और धैर्य रखना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं 15 जून जो है वो आखिरी तारीख नहीं है, ठीक है। तो 15 हो सकता है कि 15 तारीख को कोई फाइनल डिसीजन भी आ जाए, और क्या पता कि नेक्स्ट कोई रिजल्ट कोई डेट रख दे, तो 15 के बाद कोई दूसरी डेट भी रख सकते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरना नहीं है। और साथियों, आपको भरोसा रखो, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। जो मेहनत से, पसीने से और ईमानदारी से हासिल किया है ना, वो वापस ज़रूर मिलेगा। आप सभी को पता है, बोला भी जाता है कि देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, ठीक है। तो पूरा हरियाणा जानता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। आपकी कोई गलती नहीं है। मैं अभी भी और मैं पहले से भी आप सभी जो जो रिवाइज रिजल्ट में आउट हुए थे, मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ना तो आपने इस केस में कोई धोखाधड़ी किया है कि आपने भाई धोखाधड़ी से ये वैकेंसी ली हो, ठीक है। तो हम सब आपके साथ हैं और ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे, ठीक है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि कोर्ट ने भी ये माना है कि आपका पक्ष जो है वो मजबूत है, सिर्फ आप भरोसा रखो और जो मेहनत से हासिल किया है वो आपको वापस ज़रूर मिलेगा, और हम सब आपके साथ हैं। और लास्ट में ये मैं आपसे एक यही बात कहूँगा कि शिक्षक सिर्फ हारता नहीं है, वो इतिहास बनाता है, ठीक है। तो आप बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड हैव फेथ इन गॉड एंड बिलीव इन गॉड, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस वैकेंसी में यथास्थिति बने रहोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जैसे भी कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। इसके रिगार्डिंग जो ये केस है 15 जून के बाद जैसे भी इसके लिए इस केस पर जो कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी टीचर्स भाइयों को, साथियों को जय हिंद।